क्या आपको पता है कैप्टन अमेरिका? सिविल वॉर की सबसे आइकॉनिक फाइट शायद कभी होती ही नहीं। जिस एंडिंग में टोनी स्टार्क, स्टीव रॉजर और बकी सिबेरिया में एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, मार्वल के अंदर एक प्लान ऐसा था जिसमें स्टीव और टोनी अपना कॉन्फ्लिक्ट खत्म करके फिर से साथ लड़ने वाले थे। रूसो ब्रदर्स को यह आइडिया इतना गलत लगा कि वे मूवी छोड़ने तक तैयार हो गए। लेकिन असली शौक ये भी नहीं है। सिविल वॉर खुद कैप्टन अमेरिका 3 का पहला प्लान नहीं था। इससे पहले मार्वल एक कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन एक्सप्लोर कर रहा था, जिसमें आयरन मैन के खिलाफ सिविल वॉर नहीं बल्कि मैड बॉम्ब नाम का थ्रेट होता। तो मार्वल ने अपना पहला प्लान क्यों छोड़ा? स्टीव और टोनी को अंत तक अलग रखने के लिए रूसोस ने इतनी बड़ी फाइट क्यों की? और उस डिसीजन ने सिविल वॉर को इतना मेमोरेबल क्यों बना दिया? इसे पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मार्वल ने सिविल वॉर को स्ट्रॉन्गर विलन से नहीं बचाया। उसने अपने दो सबसे बड़े हीरोज को एक दूसरे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना दिया। द विंटर सोल्जर के बाद कैप्टन अमेरिका 3 लॉक्ड नहीं था। राइटर्स क्रिस्टोफर मार्कस, स्टीफन मकफीली और रूसो ब्रदर्स अलग आइडियाज एक्सप्लोर कर रहे थे। उनमें सबसे बड़ा ऑल्टरनेट कॉन्सेप्ट था मैड बॉम्ब, एक ऐसा थ्रेट जो ऑर्डिनरी लोगों को वायलेंट बना देता। उस वर्जन में स्टीव की प्रॉब्लम किसी सुपर विलन को हराना नहीं होती, उसे ऐसे सिविलियंस को रोकना पड़ता जो अपनी मर्जी से दुश्मन बने ही नहीं थे। लेकिन यह कोई पूरी रेडी सीक्रेट मूवी नहीं थी। मैड बॉम्ब एक डेवलपमेंट डायरेक्शन थी, फिनिश्ड ऑल्टरनेट कैप्टन अमेरिका 3 नहीं। फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर का फैक्टर आया। सिविल वॉर तभी पॉसिबल थी जब टोनी स्टार्क मूवी में मेजर रोल निभाता। रूसो ब्रदर्स ने बाद में कहा कि अगर टोनी का अरेंजमेंट नहीं हो पाता तो मैड बॉम्ब वाला डायरेक्शन फॉलबैक बन सकता था। सिविल वॉर आगे बढ़ी तो मूवी फिर बदलती रही। वेस्प को अर्ली वर्जन्स में इंक्लूड किया गया था, लेकिन मार्वल नहीं चाहता था कि होप वैन डाइन की पहली प्रॉपर वॉस्प अपीयरेंस इतनी क्राउडेड मूवी में कैमियो बनकर रह जाए। हल्क भी एक स्टेज पर स्क्रिप्ट में था, लेकिन उसे हटा दिया गया क्योंकि एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद बैनर कहां गया। मार्वल उस मिस्ट्री को बचाना चाहता था। स्पाइडरमैन का मामला और भी रिस्की था। मार्वल सोनी की फाइनल डील से पहले ही क्रिएटिव टीम उसे मूवी में इमेजिन कर रही थी। यानी एयरपोर्ट बैटल के सबसे फेमस कैरेक्टर्स में से एक उस समय लीगली कंफर्म्ड भी नहीं था। लेकिन असली फाइट कैमरा के सामने नहीं, मार्वल के अंदर हो रही थी। एक स्टेज पर मार्वल की क्रिएटिव कमिटी चाहती थी कि थर्ड एक्ट में स्टीव और टोनी अपना कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर लें, फिर साइबीरिया में साथ मिलकर जेमो के सुपर सोल्जर से लड़ें। यानी क्लासिक सुपर हीरो एंडिंग, हीरोज पहले लड़ते हैं, फिर बड़ा थ्रेट देखकर फिर से टीम बन जाते हैं। रूसो ब्रदर्स को यही आइडिया गलत लगा। उनका मानना था कि अगर स्टीव और टोनी फाइनल बैटल से पहले फिर दोस्त बन गए तो पूरी मूवी का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट कमजोर हो जाएगा। बात इतनी बढ़ी कि रूसोस प्रोजेक्ट छोड़ने तक तैयार थे। आखिर डिज्नी स्टूडियोज के एलन हॉर्न ने उस एंडिंग को सपोर्ट किया जिसमें स्टीव और टोनी की लड़ाई सच में टूटकर खत्म होती है, बिना इजी रियूनियन के। यही डिसीजन सिविल वॉर को बाकी सुपर हीरो मूवीज से अलग बनाता है। यहां तक मूवी डेवलपमेंट के फैक्ट्स थे। अब असली इनर विलन शुरू होता है। सिविल वॉर की ताकत सिर्फ ये नहीं कि कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन अलग ओपिनियंस रखते हैं। असली बात यह है कि दोनों अपने अपने मॉरल लॉजिक में खुद को सही मानते हैं। टोनी सोकोविया और पिछले डिजास्टर्स के बाद कंट्रोल चाहता है। उसके लिए अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। स्टीव इंस्टीट्यूशंस पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि उसने हाइड्रा को SHIELD के अंदर देखा है। उसके लिए कॉन्शियंस किसी अग्रीमेंट से बड़ा है। जब तक कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ सोकोविया अकॉर्ड्स तक रहता है, कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल लगता है। लेकिन फिर बकी बीच में आता है। स्टीव के लिए बकी सिर्फ सस्पेक्ट नहीं, उसकी पुरानी दुनिया का आखिरी हिस्सा है। टोनी के लिए फाइनल रिवील सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, पर्सनल ग्रीफ है। उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ बकी से जुड़ी थी और उसी मोमेंट डिबेट खत्म हो जाती है। अब दोनों आइडियाज नहीं बचा रहे। दोनों अपने सबसे गहरे इमोशनल वूंड को डिफेंड कर रहे हैं। यही रीजन है कि जीमो एवेंजर्स से ज्यादा पावरफुल नहीं होकर भी जीत जाता है। उसे एवेंजर्स को फिजिकल बैटल में हराने की जरूरत नहीं थी। उसे बस उनके अंदर पहले से मौजूद ट्रस्ट को सही जगह पर तोड़ना था। और यही सिविल वॉर का अनसीन पैटर्न है।
जब किसी आर्ग्यूमेंट में आइडेंटिटी, गिल्ट और लॉयल्टी जुड़ जाए, तब लोग सिर्फ फैक्ट्स पर रिएक्ट नहीं करते, वे उस वर्जन ऑफ देमसेल्व्स को बचाने लगते हैं जिसे वे सही मानते हैं। मार्वल का सेफर एंडिंग शायद हीरोज को फिर से टीम बना देता, लेकिन रूसो ब्रदर्स ने उन्हें टूटने दिया, और इसी वजह से फाइनल फाइट याद रहती है। सिविल वॉर इसलिए काम नहीं करती क्योंकि स्टीव पूरी तरह सही है या टोनी पूरी तरह सही है। वह इसलिए काम करती है क्योंकि दोनों के पास इनफ रीजन है कि ऑडियंस खुद डिवाइड हो जाए। मार्वल ने कैप्टन अमेरिका 3 को बेहतर विलन देकर नहीं बचाया, उसने ज्यादा पेनफुल प्रॉब्लम चुनी, 2 हीरोज जो दुनिया को बचाने में साथ थे। लेकिन इस बार दुनिया से पहले उन्हें एक दूसरे से हारना था, और शायद यही रीजन है कि कैप्टन अमेरिका। सिविल वॉर आज भी सिर्फ सुपर हीरो फाइट नहीं लगती, बल्कि फ्रेंडशिप टूटने की मूवी लगती है।